लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर रहाई पाने वाले परवेज इलाही को इस्लामाबाद पुलिस ने 3 MPO के तहत दोबारा गिरफ्तार कर लिया। पुलिस एहलकार सदर PTI को लेकर शहर इक़्तिदार रवाना। अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को नैब किसी भी अथॉरिटी, एजेंसी या ऑफिस को गिरफ्तार और नजरबंद न करने का हुक्म दिया था। परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार करके इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आम इंतखाबात जल्द अज जल्द कराने के लिए हल्का बंदी का दौरानिया मजीद कम कर दिया। हल्का बंदी की हतमी आशात 14 दिसंबर की बजाय 30 नवंबर को होगी। तारीख को मद्देनजर रखते हुए इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का फैसला। शफाफ इंतखाबात करवाना जिम्मेदारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अहम बैठक में गुफ्तगू। तहरीक-ए-इंसाफ ने नए पाकिस्तान का वादा किया, लेकिन 4 साल में एक कदम भी नहीं उठा सके। चेयरमैन PTI को उनकी पॉलिसी के बायस छोड़ा। तोशाखाना से कोई चीज खरीदना जुर्म नहीं, उसे इलेक्शन कमीशन से छुपाना जुर्म है। परवेज खटक की पेशावर में गुफ्तगू। साइफर केस अटक जेल में करने के खिलाफ चेयरमैन PTI को दरख्वास्त पर एतराजात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने जेल में केस सुनने को कलअदम करार देने और एंटी टेररिज्म कोर्ट जज की जानिब से समाअत करना खिलाफ कानून करार देने की इस्तदा की थी। आसिफ अली जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी, खुर्शीद अनवर जमाली, मंजूर कादिर काका और दीगर ने नैब तरामीम से फायदा उठाया। 30 अगस्त तक 12 रेफरेंसेस नैब अदालतों से मुंतकिल हुए। नैब ने नैब तरामीम से फायदा उठाने वालों की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। मई 2023 से पहले नैब रेफरेंसेस का वापस होना संजीदा मामला है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा जा रहा है पार्लियामेंट ने अपने और अहले खाना को फायदा पहुंचाने के लिए कानून साजी की। एक ही हल है, नई पार्लियामेंट तरामीम को खत्म कर दे। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी। आर्मी चीफ का मसले कश्मीर, कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक पुरअमन हल करने के लिए सलामती काउंसिल और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से अपना किरदार अदा करने का मुतालबा। पाकिस्तान पुरअमन खित्ते के क़याम, तिजारत और सरमायाकारी से इलाके की खुशहाली का ख्वाहिशमंद है। जनरल आसिम मुनीर के अक़वाम मुत्तहिदा मिशन की वजारती इजलास की तैयारियों का जायजा इजलास में गुफ्तगू। डॉलर के साथ साथ पेट्रोल की भी ट्रिपल सेंचुरी। 14 रुपए 91 पैसे मजीद महंगा कर दिया गया। 305 रुपए 36 पैसे फी लीटर से कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 18 रुपए 44 पैसे का इजाफा 311 रुपए 84 पैसे फी लीटर का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए। पाकिस्तान रेलवेज ने किरायों में 5% इजाफा कर दिया। इत्तलाक तमाम मेल एक्सप्रेस, पैसेंजर्स और इंटरसिटी ट्रेन पर होगा। पार्सल और लगेज रेट्स भी 5% बढ़ा दिए गए। नए किरायों पर अमल दरामद 2 सितंबर से होगा। रेलवे इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल के बाद शहरियों पर LPG बॉम्ब भी गिरा दिया गया। फी किलो कीमत 39 रुपए इजाफे से 240 रुपए हो गई। घरेलू सिलेंडर 459 रुपए 85 पैसे महंगा हो गया। जायद बिल्स और महंगाई के खिलाफ कराची की ताजिर बरादरी डट गई। बाजार और दुकानों पर ताले डाल दिए गए। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स की हिमायत। आज कोई दुकान और बाजार नहीं खुलेगा। इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन का ऐलान। विहाड़ी में खवातीन और बच्चों का एहतजाज। वापडा ऑफिस के बाहर धरना। नौशहर फिरोज में शहरी का सर पर बिजली का मीटर, आटा और दीगर अशय खुरोनोश गले में लटकाकर अनोखा एहतजाज। सकन की मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमें भी बिजली के बिल्स में इजाफे पर सरापा एहतजाज बन गईं। निगरां हुकूमत और IMF अवामी एहतजाज पर संजीदगी से गौर करें। तवील अरसे के बाद अवाम सियासी सरपरस्ती के बगैर सड़कों पर निकले हैं। ऐसा ना हो एहतजाज कंट्रोल से बाहर हो जाए। रजा रब्बानी ने खबरदार कर दिया। पीपल्स पार्टी सेनेटर का अवाम को फौरी रिलीफ देने का मुतालबा।
गरीब ही नहीं अमीर भी रो रहे हैं। कल कराची से मुजफ्फराबाद तक शटर डाउन हड़ताल अवामी फायदे में होगी। जब तक मामलात हल नहीं होते एहतजाजी मुहिम जारी रहेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का ऐलान। पूरे मुल्क में कोई एक फर्द भी बिजली के निर्खों को कबूल करने को तैयार नहीं। कल मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रुपए की बेकदरी में तेजी बरकरार। ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपए महंगा होकर 333 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंचा। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता होकर 305 रुपए 47 पैसे का हो गया। मुल्क में रवा हफ्ते महंगाई में 0.54% का इजाफा। शरह 24.39% तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। पेट्रोल, बिजली और गैस महंगी करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों ने फीसों में भी इजाफा कर दिया। मुतादिद जामियात ने दाखिला, सेमेस्टर, इम्तिहानी और हॉस्टल्स की फीसें बढ़ा दी। डेरा गाजी खान में महंगाई के बायस दिलबर्दाश्ता शख्स ने पेट्रोल चढ़क कर खुद को आग लगा ली। पड़ोसियों के मुताबिक खुदसोजी करने वाला शख्स मुआशी लिहाज से काफी परेशान था। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 13 रुकनी कौमी इक्तिसादी काउंसिल की तश्कील की मंजूरी दे दी। कौमी इक्तिसादी काउंसिल के चेयरमैन वजीर आजम होंगे। गंदम की खरीदारी महकमा खुराक से फ्लोर मिल्स को देने की तहकीकात का आगाज। नैब ने डायरेक्टर महकमा खुराक से जिला दादू, जामशोरो, हैदराबाद और टंडू मोहम्मद खान की तफसीलात मांग ली। ड्रैप ने जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत दूर करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी को अद्विया साज इदारों और इम्पोर्टर से भी राबता करने का इख्तियार होगा। स्वात की सिटी काउंसिल बाबूजई का असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर स्वात के रवैये के खिलाफ एहतजाज। सड़क पर खुले आसमान तले इजलास का इनेकाद। सिटी मेयर और विलेज काउंसिल्स के चेयरमैन शरीक। इजलास में डीसी स्वात और एसी बाबूजई के तबादले की करारदाद मंजूर। बन्नू में गुज़िश्ता रोज खुदकुश हमले में शहीद होने वाले फौजी जवानों की नमाज जनाजा अदा। शोहदा को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। एशिया कप के सबसे बड़े मुकाबले के लिए शायकीन क्रिकेट की धड़कनें तेज। पाकिस्तान और भारत कल पॉली खेलने में आमने सामने होंगे। कौमी क्रिकेट टीम के कैंपी में बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग की भरपूर मशक। नसीम और हारिस रऊफ क्वालिटी बॉलर्स हैं। तीनों के खिलाफ बहुत अच्छा खेलना होगा। भारतीय कप्तान की कैंटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। टॉस जीतो मैच जीतो वाला केस नहीं, मैच जीतने के लिए अच्छी क्रिकेट खेलना होगी, रोहित शर्मा ने वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की खवातीन क्रिकेट टीम के दरमियान T20 सीरीज का आगाज आज होगा। पहले मैच में दोनों टीम्स नेशनल स्टेडियम में इन एक्शन होंगी। बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का 280वां उर्स। सिंध के निगरां वजीर सकाफत ने भिट शाह में उनकी दरगाह पर चादर चढ़ाई। उर्स के मौके पर सिंध में आज आम तातील है। फनहुआकी के करीब मालगाड़ी की 10 बोगियां इंजन से अलग हो गईं। ड्राइवर को 5 किलोमीटर दूर महेसरो रेलवे स्टेशन पर बोगियां अलग होने का पता चला। अब ट्रैक कई घंटे तक ब्लॉक रहा। रेलवे अफसरान को लाइल्म रखने पर मालगाड़ी का ड्राइवर मुअत्तल कर दिया गया। इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में तेंदुआ घुस गया, जिससे यूनिवर्सिटी में हर तरफ खौफ व हिरास फैल गया। तमाम वाइल्ड लाइफ एहलकारों के सर्च ऑपरेशन में तेंदुआ मिल नहीं सका। तेंदुआ वापस अपने मस्कन चला गया। वाइल्ड लाइफ हुक्काम का मुआवजा।